हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। मैं मुकेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल रिलेटेड कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे बुलिश एंगल्फिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मैं विद रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ मैं कुछ कवर करने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इसमें आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि व्हाट वी विल लर्न टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, व्हाट इज बुलिश एंगल्फिंग, जिसे जापानीज लैंग्वेज में सुसुमी भी कहते हैं। ओके, ये एक तरह की डबल कैंडल स्टिक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होती है। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि दो कैंडल स्टिक फॉर्म होने के बाद ही पता चलेगा कि वो बुलिश एंगल्फिंग है या नहीं है। ओके, तो इसमें दो कैंडलस्टिक फॉर्म होने का इंतजार करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स कैसा होता है, कैसा दिखता कैसा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखने वाले हैं कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में फॉर्मेशन किस तरह से होती है, क्राइटेरिया इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया इसके क्या क्या होते हैं, सिग्नल एनहांसमेंट क्या मिलता है, मतलब जब ये फॉर्म होता है और के जो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो उससे हमको सिग्नल क्या मिलता है, बाइंग का या फिर सेलिंग का, या फिर वॉच करना चाहिए मार्केट को। इस तरह की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको। उसके ऊपर जब सिग्नल मुझे मिल गया कि अगर मुझे बाइंग करना है या सेलिंग करना है, तो वो कौन से बेसिस पे करना है और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए, तो उस तरह की मनी मैनेजमेंट रिलेटेड एंड एंट्री एग्जिट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, कि उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करनी चाहिए इस कैंडलस्टिक के फॉर्म होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको रियल चार्ट पर भी लेके जाने वाला हूँ, और ये जो पैटर्न है रियल चार्ट में कैसे फॉर्म होते हैं और वहाँ से किस तरह का मूवमेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो दैट आप अपने खुद ब्रोकर के अकाउंट पे जाके या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है tradingview.com या फिर मनी कंट्रोल, वहाँ पे चार्ट ओपन करके आप वो सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, वो सारी चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग जब फॉर्म होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न जब फॉर्म होता है तो किस तरह का मूवमेंट मिलता है, क्या ये हर टाइम वर्क करता है या कितने परसेंटेज ऑफ टाइम वर्क करता है, 10 में से कितने बार वर्क करेगा। तो वो सारी चीज़ें आप खुद से भी अपने चार्ट पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये दो कैंडल से फॉर्म हुई है। ठीक है, एक ये एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो आगे आपने देख लिया कि ये दिखता कैसा है फिलहाल। तो अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा पहला पॉइंट है, द एंगल्फिंग पैटर्न इज ए मेजर रिवर्सल पैटर्न कंपोज ऑफ टू अपोजिट कलर बॉडीज। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसमें दो कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होने के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसमें ये बोला गया है कि ये एक तरह की मेजर रिवर्सल पैटर्न है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे। ठीक है, तो उसके बाद रिवर्सल होने वाला है, तो वो सारी चीजें हमको बताता है। देखिए यहाँ पे, द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश से ही आपको समझ जाता है। अब देखिए, अब एंगल्फिंग क्या होता है। एंगल्फिंग क्या होता है, एंगल्फ मतलब निगल जाना। ठीक है, तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म्ड आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। ओके, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद क्या हो रहा है कि एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, इसका ओपन ये था। ठीक है, ये क्लोज ये पॉइंट पे आया, ये क्लोज पॉइंट से भी गैप डाउन देके नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है और इसके ओपन से भी ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पे ओपन और क्लोज ये हो गया, तो इसके ओपन से भी प्रीवियस कैंडल जो है उसके ओपन से भी ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ओके, ये वाली जो कैंडल फॉर्म हुई है, तो उसने क्या किया है कि प्रीवियस कैंडल जो है ये मेरी, ठीक है, ये रेड कैंडल, उसको पूरी तरह से निकल गया। आप देखो तो ये जो बॉडी है ना, पूरा पूरा इसके अंदर, अगर मैं ओवरलैप करूँ, ये वाला उठा के इस पे रख दूं,
तो ये पूरी तरह से इसको निगल चुका है, ठीक है। ये जो मेरा ग्रीन कैंडल है वो ये प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल चुका है। दैट मीन्स माय बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हैज बीन फॉर्म्ड, और यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरा जो ट्रेंड था वो रिवर्सल होने के कगार पे है, ठीक है। तो इस तरह से बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट ओपन्स द लोअर देन द प्रीवियस डेज क्लोज एंड क्लोज हायर देन द प्रीवियस डेज ओपन, thus the green candle completely engulfs the previous day रेड कैंडल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रीवियस कैंडल होता है, डाउन ट्रेंड का जो कैंडल हो रहा है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का लास्ट कैंडल था, इसका जो क्लोजिंग है उससे गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, लेकिन क्लोज हो रहा है उसके ओपन प्राइस से भी ऊपर क्लोज हो रहा है, और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि ये पिछले कैंडल को पूरी तरह से निगल जा रहा है, ठीक है, मतलब इससे बड़ा बॉडी जनरेट हो गया है और ये पिछले कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एंगल्फिंग कैन इंक्लूड ईदर द ओपन और द क्लोज बीइंग इक्वल टू द ओपन और क्लोज ऑफ द प्रीवियस डे बट नॉट बोथ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका ये जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है वो देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये क्लोजिंग के सेम लेवल पे रह सकता था, ओके, और क्लोजिंग यहाँ देता था, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो आप देखिए दो कंडीशन हो सकते हैं, ये जो लेवल है ना ये लेवल यहाँ होती थी और इसका क्लोजिंग जहाँ पे है वहीं रहता था। मतलब क्या बोल रहा है कि या तो वो क्लोजिंग के इक्वल हो सकता है, ठीक है, और या दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ होती, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होती है इसकी, और कैंडल इस तरह से होता कुछ, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड आता है ऐसे, और ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होती और इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता, ठीक है, ये मेरी रेड कैंडल, और इसका जो है ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होती, ये दूसरा केस बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से भी हो सकता है, या तो ये ओपन प्राइस के इक्वल हो सकता है या तो ये क्लोजिंग प्राइस के इक्वल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, दोनों हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा, सेम कैंडल कैंडल फॉर्म हो जाएगा सेम बॉडी का, ठीक है। तो उसे हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बोलेंगे, ओके। तो इसका मतलब यही है कि या तो ये इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है, और या तो ये ओपन प्राइस के इक्वल हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। दोनों हो जाएगा तो दोनों इक्वल बॉडी हो जाएंगे, ओके। तो या तो दो तरह से फॉर्म हो सकता है, ठीक है, या तो इस तरह से कैंडलस्टिक एक फॉर्म हो जाएगी इस लेवल पे, ये मैचिंग हो गया, और यहाँ पे रहेगी, ये भी बुलिश कैंडलस्टिक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट इस तरह से फॉर्म हो सकता है, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है, ये भी एनगल्फ कर रहा है पूरी तरह से, ये भी बुलिश कैंडलस्टिक है, ओके। तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, तो इसको भी हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ही कहेंगे। बट अगर इसका ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के इक्वल रहेंगे तो वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कहलाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ओके वेल। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरह से फॉर्म हुई है जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताऊं मैं कि जैसे ये डाउन ट्रेंड चल के आ रही थी, एक कैंडल फॉर्म हुई है रेड, उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग दे के इसके ओपन प्राइस से भी हाई प्राइस पे बुलिश कैंडल ने मेरा क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और इस तरह से क्या हो गया है कि ये प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से निकल चुका है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसमें, ठीक है, इसमें पूरी तरह से ओवरलैप करो तो ये गायब हो जाएगा, मतलब बुलिश कैंडल ने इसे पूरी तरह से निगल लिया है, एनगल्फ कर लिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये दो कैंडलस्टिक के फॉर्म होने के बाद ही बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके, सिंपली।
इसके बाद एक और साइकोलॉजी आप देख सकते हो। ये क्या होता है, इनडायरेक्टली मार्केट में जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम ट्रेड किस पे कर रहे हैं, प्राइस के बेसिस पे कर रहे हैं कि भाई प्राइस हाई है कि लो है। ठीक है, जैसे हम मार्केट में एप्पल खरीदने जाते हैं, कहीं पे 50 रुपए देता है, कहीं पे 60 रुपए देता है, कहीं पे 100 रुपए देता है, कहीं पे 160 रुपए, 200 रुपए, इस तरह से प्राइसेस रहते हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि चलो इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए इसका ज़्यादा प्राइस है, या फिर किसी अलग मार्केट में जहाँ पे वो प्राइस रहता ही है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट। तो वैसे ही होता है फाइनेंशियल मार्केट में, आप जब किसी स्टॉक को बाय करते हो तो उसका पर्टिकुलर प्राइस उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर सीजन में कैसा चल रहा है, ठीक है, वो महंगा है कि सस्ता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आती हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली आप डील किससे कर रहे हो, प्राइसेस से ही डील कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो बन रही है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ये जो लो डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, लेकिन क्या हो गया कि जो सेलर्स थे एक टाइम पे आके बहुत सप्लाई था मार्केट में, सप्लाई इतना ज्यादा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही आ रही थी। ठीक है, लेकिन ये सप्लाई यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि वो डिमांड जोन में आ गई है, यहाँ पे बहुत सारे बायर लोग खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बायर लोग खड़े हैं कि भाई ये प्राइस पे आएगी तो मुझे सस्ता माल मिलेगा और मैं यहाँ से बाय करना चालू कर दूंगा। तो अब क्या हो गया कि इस प्राइस पे जैसे ही पहुंची तो सारे बायर्स ने दम लगा के, जोर लगा के बाइंग करना चालू कर दिया। तो ये प्राइस बिना रुके सीधे चलती गई और इसने पिछले कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको आप थोड़ा एक इमेज की तरफ अब इसको थोड़ा आप एक इमेज की तरफ देख के थोड़ा समझ जाएंगे कि किस तरह से बुल हावी हो चुका है बियर पे, मतलब बायर्स कैसे हावी हो गए हैं सेलर्स पे। तो इस तरह का साइकोलॉजी होता है। आप कैंडलस्टिक की तरफ जब भी देखोगे तो आपको इस तरह का इमेज दिमाग में बनेगा कि अरे चलो सेलर्स अब कम पड़ रहे हैं बायर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरह से बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ आप देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से फॉर्म हुआ है, जो हमने पिछले स्लाइड में बात किया है। अब यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया क्या होती है। तो क्राइटेरिया में हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द बॉडी ऑफ द सेकंड डे कंप्लीटली एंगल्स द बॉडी ऑफ द फर्स्ट डे, जो कि हमने पहले देख चुका है कि बुलिश एंगल्फिंग में ऐसे ही होता है कि सेकंड डे का जो बॉडी बना है वो पिछले डे के कैंडलस्टिक के बॉडी को पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। शेडोज आर नॉट ए कंसिडरेशन। ओके, इसके शेडोज वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, बॉडी पूरी तरह से एनगल्फ करना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया होती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, प्राइसेस हैव बीन इन ए डिफाइनेबल डाउन ट्रेंड इवन इफ इट हैज बीन शॉर्ट टर्म। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि प्राइस बुलिश एंगल्फिंग को कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक डाउन ट्रेंड रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से डाउन ट्रेंड रहना चाहिए, भले ये शॉर्ट टर्म के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है, पिछले कुछ दिनों के लिए क्यों ना हो, पिछले कुछ मिनट्स के लिए क्यों ना हो, जिस तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये अपना इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप मिनट्स के चार्ट में देख रहे हो। ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप आवरली चार्ट में देख रहे हो। आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो डेली चार्ट में आप देख रहे हो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है तो आप मंथली चार्ट में देख रहे हो या वीकली चार्ट में देख रहे हो या फिर डेली चार्ट में देख रहे हो। इस तरह से आप वहां पे देख के समझ सकते हो कि भाई पिछला जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में था, भले ही छोटा ट्रेंड है लेकिन डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना है, दैट मीन्स इट इज ए क्राइटेरिया फुलफिल्ड। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, द बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल। ठीक है, यहाँ पे द बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल इज द अपोजिट कलर ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ओके, ऑब्वियस है, द फर्स्ट कैंडल बीइंग द कलर ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड, ये भी ऑब्वियस है। मतलब क्या बोल रहा है कि जब मेरा डाउन ट्रेंड था तो जो सेकेंड कैंडल है और फर्स्ट कैंडल है दोनों अपोजिट कलर के होने चाहिए। ऑफकोर्स ये बात है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये मेरा रेड कैंडल बन गया, इसके बाद मेरा ग्रीन कैंडल बन गया, दोनों अपोजिट कलर के कैंडल्स मेरे फॉर्म हो गए। ओके,
ये एक फुलफिल हो गया। मतलब जो प्रीवियस डे का जो कैंडल है वो डाउन ट्रेंड मतलब क्या, डाउन ट्रेंड मतलब क्या, बेयरिश कैंडल फॉर्म होना चाहिए, बियर है ना, डाउन ट्रेंड मतलब बेयरिश, तो बेयरिश कैंडल फॉर्म होना चाहिए पहला वाला मींस प्रीवियस डे का। और जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ है बुलिश एंगल्फिंग में वो इसका अपोजिट होना चाहिए, मतलब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया तो हमारा क्राइटेरिया पूरी तरह से फुलफिल हो गया है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज व्हेन एंगल बॉडी इज डोजी और एन एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या बोल रहा है कि मान लो मेरा सेकेंड डे का जो कैंडल है, ठीक है, वो तो काफी बड़ा बॉडी दे चुका है मेरा, लेकिन इसके प्रीवियस डे का जो कैंडल है, ठीक है, एक मिनट, अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है, इसके प्रीवियस डे का कैंडल है, कुछ इस तरह से डोजी फॉर्म कर दें, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉडी को पूरी तरह से एंगल कर ले रहा है, ये वो जो बुलिश बॉडी है पूरी तरह से एंगल कर रहा है, तो दिस इज ए एक्सेप्शन। आप इसको बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हो, बट यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज में ना थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट, ठीक है, उसके बाद ही आप आगे ट्रेडिंग ले सकते हो एज पर दी सिग्नल एनहांसमेंट वी विल गेट, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से हमको सिग्नल मिलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, और या फिर छोटा स्मॉल बॉडी बनता है, या तो डोजी या तो छोटा स्मॉल बॉडी, इस तरह से बॉडी बना, ये भी बुलिश एंगल्फिंग ही कहलाएगा। बट इसमें आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा मार्केट पे कि किस तरह का मूवमेंट देगा, ठीक है। बोलने के लिए तो ये बुलिश एंगल्फिंग हम लोग बोलेंगे, बट बॉडी जितना बड़ा रहेगा ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था, दिस इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल कि एंगल बॉडी इज ए डोजी और एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी, ठीक है, तो उसे हम बुलिश एंगल्फिंग बोलेंगे, बट उसमें उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा हमको, तो वहां पे हमको थोड़ा रुक के मार्केट ऑब्जर्व करना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में किस तरह के सिग्नल्स हमको मिलते हैं, जो भी फॉर्मेशन हमने देखे हैं उसके बेसिस पे किस तरह के सिग्नल मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द लार्ज बॉडी shows the new direction has started with the good force। ठीक है, अगर आप देखो कि पीछे का कैंडल छोटा है, पिछले डे का कैंडल छोटा है आफ्टर डाउन ट्रेंड, ठीक है, आफ्टर डाउन ट्रेंड जो लास्ट कैंडल बनी है उस वो अगर छोटा है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट डे कैंडल फॉर्म, बुलिश कैंडल फॉर्म अगर उससे छोटा है और बुलिश कैंडल काफी बड़ा बना है, ठीक है, पूरे तरह से इसको निगल चुका है, मतलब इसके विक को भी निगल चुका है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की सूचना देती है, एक सिग्नल देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन एंगल्फिंग पैटर्न्स ऑकर्स आफ्टर ए फास्ट मूव डाउन देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ दिस स्टॉक टू स्लो डाउन द रिवर्सल मूव। ओके, a fast move makes a stock price overextended and increases the potential for profit taking। देखिए जब भी क्या होता है ना कि मार्केट में काफी फास्ट मूवमेंट से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, एक जगह पे आके ना रेड कैंडल बनी, ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड की, और उसके बाद क्या हो गया कि बड़ा सा बुलिश कैंडल बन गया, ठीक है। तो इधर पे क्या हो गया कि जिस तरह से जिस फास्ट मूव से आ रही थी, तो क्या हो रहा था कि जब सप्लाई मेरा ज्यादा हो गया इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे सप्लाई मेरा ज्यादा हो गया और यहाँ से काफी फास्ट मूवमेंट दी मार्केट ने और डाउन ट्रेंड में आया। अब क्या हो गया कि ज्यादा सप्लाई होते 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 क्या हो गया, एक टाइम पे सप्लाई उसका काफी कम पड़ गया। अब क्या हो गया, वो डिमांड जोन में आ चुका है। अब डिमांड जोन में आ गया है मतलब क्या हो गया, सपोर्ट पे आ गया है। अब यहाँ पे वो सपोर्ट बना के यहाँ से बुलिश कैंडल जब फॉर्म करता है, ठीक है, विथ लार्ज वॉल्यूम, तो क्या होएगा ना कि यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलता है कि चलो सप्लाई बहुत खत्म हो गया है, अब हमारे डिमांड जोन पे आ गए, और यहाँ पे बुलिश कैंडल जब फॉर्म हो गया तो आप सोच लो ना यहाँ से काफी अच्छा पोटेंशियल प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि 1:1 1:4 का भी मिल जाए आपको, 1:5 का भी मिल जाए, ठीक है, इस तरह से 1:6 के भी कभी कभी मिलते हैं, इस तरह के पोटेंशियल प्रॉफिट हमको बुक करने मिलते हैं, ठीक है।
इस तरह के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम ऑब्जर्व करेंगे, इस सारे जो पॉइंट्स है वो सारी चीजें हम जब ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑफ कोर्स आप एक चीज जानते होंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट बुक करके देता है ट्रेडिंग लेते वक्त। क्योंकि क्या होता है, एज कंपेयर टू इंडिकेटर्स ना, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बहुत जल्दी ही आपको ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी दे देते हैं एज कंपेयर टू इंडिकेटर्स। ठीक है, आप जब भी इंडिकेटर्स फॉलो करोगे, जब मैं आप वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि इंडिकेटर्स किस तरह से आपको सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कैंडलस्टिक आपको सिग्नल दे सकते थे और किस तरह से कब आपको इंडिकेटर सिग्नल्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना जो पोटेंशियल प्रॉफिट होता है, वो कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ना आप मिस आउट कर देते हो बिकॉज ऑफ द इंडिकेटर सिग्नल। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ट्रेडिंग करते वक्त, कि हम ऑफ कोर्स कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज करोगे तो आप अपने प्रॉफिट को काफी अच्छा मैक्सिमाइज कर सकते हो, बट ऑल दी क्राइटेरिया हैज टू बी मैच। ठीक है, सिग्नल पॉइंट्स जो है वो सारी चीजें मैच होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैच होंगी तो ऑफ कोर्स यू कैन मेक ए गुड प्रॉफिट। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चांसेस है वो इंक्रीज कर देता है कि चलो अब बुलिश एंगल्फिंग बन गया है, अब हमको एंट्री ले लेना चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट मुझे मिल जाएगा। तो ये थे मेरे सिग्नल, कौन कौन से सिग्नल मिलेंगे। और भी कुछ पॉइंट्स हैं सिग्नल रिलेटेड, तो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 14 पॉइंट जो है, इसमें आप 14 पॉइंट दे सकते हैं। द एंगल्फिंग बॉडी एंगल्फिंग मोर देन वन प्रीवियस बॉडी डिमोन्स्ट्रेट्स द पावर इन द रिवर्सल। ठीक है, अगर अगर मेरा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल के बाद गैप डाउन में एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, क्लोजिंग देती है इसके ओपन से भी ऊपर, लेकिन इसको तो निकल ही रहा है। ठीक है, ये पूरे कैंडल को तो निकल ही रहा है, इसके साथ साथ ऊपर वाले कैंडल को भी निकल गया, तीसरे कैंडल को भी निकल गया, और इस तरह से कुछ इसका जो क्लोजिंग था वो यहाँ है ना, अगर मान लो वो क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया उसने, ऐसा होता है बहुत बार, आपको ऐसे पोटेंशियल कैंडल देखने मिलेंगे आपको मार्केट में, कि इस तरह से तीन कैंडल के बराबर एक बड़ा कैंडल बनता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होता है जो आपको सिग्नल देता है कि भाई बहुत ही हाई पावर से बायर्स मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होने का संभावना बन चुका है। तो यहाँ से अच्छा खासा आप एंट्री ले सकते हैं, और जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो, अपवर्ड डायरेक्शन से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड रिवर्स ना हो, तब तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होना, दो रेड कैंडल दे दिए भाई, वहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सिग्नल यूज कर सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, इफ एंगल्फिंग बॉडी एंगल्स द बॉडी एंड द शैडो ऑफ द प्रीवियस डे। ठीक है, ये बॉडी को तो एंगल्फ कर रहा है। अगर मान लो आपका कैंडल इस तरह से कुछ बनता है थोड़ा नीचे यहाँ तक, कि वो इसके शेडोज को भी निकल जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेशन दैट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड is started। ठीक है, is started, the greater probability of working has been stepped in। ओके, तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ से, इस तरह का अगर सिग्नल मिलता है हमको कि पिछले कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर चुका है, उसके विक्स को भी एंगल्फ कर चुका है, तो यहाँ से हम पूरा श्योर हो जाते हैं कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मूवमेंट होने वाला है यहाँ से। द ग्रेटर द ओपन gaps down from the previous day close, greater the probability of the strong reversal। एक और सिग्नल आपको मिल सकता है कि ये जो क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, ये जो क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, ये जो क्लोजिंग हुआ है इससे काफी गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गया, मान लो ये, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो ये प्राइस से कितने नीचे प्राइस पे ये ओपन दिया है। ठीक है,
यहाँ देखो ये ओपन प्राइस। तो इस तरह के हाई गैप डाउन ओपनिंग देता है और क्लोजिंग जो है पूरे प्रीवियस कैंडल को एंगल करके वो क्लोजिंग देता है। तो यहाँ भी आप स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कंफर्म कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मोमेंट इज स्टार्टेड। ठीक है, तो बायर स्टेप्ड इन एंड बुल केम इनटू द पिक्चर आफ्टर ए बियरिश ट्रेंड। ठीक है, बियरिश ट्रेंड के बाद एक बुल ने एंटर ले लिया है काफी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ, जिसने प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश एंगल्फिंग बनने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेंड पिछला ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड होना चाहिए। एक कैंडल जो प्रीवियस डे की कैंडल है वो डाउन ट्रेंड मतलब बेरिश, बेरिश मतलब बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल। एक रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद गैप डाउन ओपनिंग दे के उसका क्लोजिंग जो होना चाहिए प्रीवियस डे के कैंडल से, प्रीवियस डे के कैंडल के ओपनिंग से भी ऊपर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सो दैट कि वो प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर सके, जो कि हमें ये इंडिकेशन देता है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इज इन वेरी मच पावर टू रिवर्स द ट्रेंड फ्रॉम दिस पोजीशन। ओके, तो बुलिश एंगल्फिंग अपीयरिंग एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिल रहा है, बुलिश एंगल्फिंग मिल गया है, यहाँ पे एंट्री आप ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो बुलिश कैंडल बनी है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये आपका 2% रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देखिए आप जाके, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको ये 2% का और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का या फिर रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो जरूर देखिए आप। फिर यहाँ से एंट्री लेने के बाद, यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया है, यहाँ से एंट्री लेने के बाद आप प्रॉफिट बुक करते रहिए जब तक एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ना बन जाए फिर से। ठीक है, इस तरह के अगर 2 रेड कैंडल बन गए, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर दो। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम रहता है ना, 1:5 का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। ठीक है ना, प्रॉफिट कम बुक करो चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट कभी कभी ना कम बुक करो चलेगा, बट लॉस तो नहीं कर रहे हो ना, इतना आप सोच के रखो कि भाई मैं प्रॉफिट कम बुक किया, चलो मान लो 1,000 रुपए की जगह पे मैंने 900 रुपये प्रॉफिट बुक किया, 100 रुपये में चल गए, तो दैट इज नॉट ए बिग मैटर ना कि मैंने 100 रुपये गवा दिए। अरे आपके कैपिटल में से तो नहीं गवाए ना आपने, लेकिन उसके चक्कर में क्या होगा कि आप जहाँ पे 1,000 रुपये कमा रहे हो ना, कभी कभी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इतना अच्छा होता है ना कि आप 1,000 की जगह पे 3,000 भी कमा लोगे, 2,500 भी कमा लोगे, 2,000 भी कमा लोगे, 3,500 भी कमा लोगे। तो इस तरह के मूवमेंट होते हैं, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, यहाँ पे ले आओ, पहले ब्रेक इवन पॉइंट पे ले आओ, फिर मार्केट अच्छा मूवमेंट दे रहा है फिर यहाँ पे ले आओ। ठीक है, जैसे आपका रिवर्स ट्रेंड हुआ, ओके, इस तरह का आपको कुछ ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी मिल गई कि चलो ये काफी ऊपर तक आ गया है या रेजिस्टेंस पॉइंट तक आ गया है, पिछले रेजिस्टेंस पॉइंट तक, वहां पे आप बुक कर लो। अदरवाइज आपका पहला टारगेट तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे बन ही रहा था, जैसे इसको अगर उसने क्रॉस कर दिया है फिर से आपका बाइंग बनता है, तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं, रियल स्टॉक चार्ट एग्जांपल। तो इसमें मैं आपको थोड़े रियल स्टॉक के चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से रियल चार्ट में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने zerodha.com के वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने टाटा मोटर का चार्ट 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने किस तरह से रिवर डाउन ट्रेंड दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। डाउन ट्रेंड देने के बाद देखो यहाँ पे जो है ना, ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है। रेड कैंडल के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा गौर से आप देखो, मैं ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो इसका, ये कैंडल का अब यहाँ पे ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज
ये प्राइसेस यहाँ पे देखना मैं जब बोलूँगा। आप यहाँ देखो, ये कैंडल पे जब मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे आपको क्लोजिंग कितना दिख रहा है, 406 रुपये 20 पैसे, ठीक है। और ओपनिंग कितना दिख रहा है, 407 रुपये 25 पैसे, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग देखो, 406 रुपये 5 पैसे, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का कितना था, 406 रुपये 20 पैसे, ठीक है, मतलब ऊपर ही था। और इसका क्लोजिंग देखो 407 रुपये 70 पैसे। मतलब क्या हो रहा है कि ये पिछली बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर चुका है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरी बॉडी को देखो, ये यहाँ पे बॉडी आ रही है, ये यहाँ पे बॉडी आ रहा है, मतलब पिछली बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये अप ट्रेंड काफी अच्छा पोटेंशियल प्रॉफिट दे चुका है, यहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे ट्रेडिंग लेना बनता था वो बाइंग पोजीशन में बनता था। यहाँ पे जैसे ही इसने क्लोजिंग दे दी है, नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे आपका एक बाइंग पोजीशन बनता था जो जिसका स्टॉप लॉस आपका ये जो कैंडल है, ठीक है, के डाउन में रहता था। तो विक से थोड़ा हटा के रखिए। और इसके बाद जो आपका प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट ये लेवल पे तो आप रख ही सकते हो, ठीक है, ओके, ये लेवल पे आप रख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ओके। तो इस तरह से हम बुलिश एंगल्फिंग यूज करके प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं, ओके। तो ये था एक एग्जांपल बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से हमारे रियल चार्ट में वर्क करते हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं कि कुछ और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये देखिए यहाँ पे भी आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। ये भी पूरी तरह से इसको एंगल्फ कर चुका है, निकल चुका है, और यहाँ से अच्छा खासा मूव मिला है, ठीक है। और भी देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आप इसको बुलिश एंगल्फिंग बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बड़ा है, डाउन ट्रेंड है लेकिन रेड कैंडल बड़ा है, वो बुलिश कैंडल छोटा है। ये रेड कैंडल इसको एंगल्फ कर रहा है, तो ये बुलिश नहीं है, ओके, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है। आप इसके साथ ही पीछे जाते देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है ये इस तरह से आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो जरा ध्यान रखिएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये बॉटम प्राइस सेम है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा अप एंड डाउन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि ये बुलिश एंगल्फिंग है। देखिए यहाँ पे एंट्री भी लेते तो थोड़े टाइम के लिए आपको प्रॉफिट मिलता, बाकी उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड मिला है वहाँ पे। इसके साथ ही हम और ढूंढते हैं कहीं मिल जाए हमको बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पे देखिए आपको ये आप बोल नहीं सकते डाउन ट्रेंड है, बिकॉज क्या है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए आपको एक बुलिश एंगल्फिंग मिल रहा है, बट ये भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका ये पिछले कैंडल का जो क्लोजिंग है, ओके, यहाँ से तो एक तरह से देख सकते हैं आप ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड को तो कंसिडर करना ही नहीं है, डाउन ट्रेंड को ही कंसिडर करना है। यहाँ पे और मुझे बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए यहाँ पर, कहीं कहीं आपको ऐसे फेक सिग्नल मिल सकते हैं, ओके। तो ऑफकोर्स सी बात है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फ्रूटफुल नहीं होती है, ओके। यहाँ पे देखिए ये आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख सकता है, ये बॉटम प्राइस सेम है बट ये पूरी तरह से इसको एंगल्फ कर रहा है। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे या फिर यहाँ भी एंट्री ले सकते थे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो सकता था। यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा नीचे है, ये पूरी तरह से एंगल्फ नहीं कर रहा है इसको। तो इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे आपको बुलिश एंगल्फिंग दिखे, आप वहाँ पे अपना बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके ट्रेडिंग करना होता है। तो ये सारी चीजें आपने देख लिए। तो इसके अलावा भी आपको किसी तरह के डाउट्स या किसी तरह के क्वेश्चंस होंगे तो वो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी
आप वहाँ पे कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो इसके अलावा कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई और भी कोई छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, सो दैट मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के लेके आऊँगा। अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो मैं 1-2 स्टेटमेंट में ना समझा पाऊँ, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सो दैट आपके जैसे बहुत सारे लोग हो गए जिनको ये छोटी-छोटी चीज़, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें लोगों को पता नहीं रहती है। लोग ट्रेडिंग करते हैं आज के डेट में, बट उन्हें इवन कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कितने होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये भी नहीं पता होता है। बट वो आज के डेट में बाइंग सेलिंग करके लकीली प्रॉफिट बना भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग लॉसेस में भी जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आपका बेसिक फंडामेंटल जितना स्ट्रांग होगा, आप मार्केट में उतने टाइम तक सरवाइव कर पाओगे और अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह बने रहिए। मैं आपके लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन वीडियोस लाने का भी प्लान कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी। और ऑफ कोर्स जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो, फॉरेक्स, और जिस तरह से पूरी दुनिया एक टेक्नोलॉजिकल टर्म में इतनी छोटी होते जा रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपके फाइनेंशियल एजुकेशन को भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।